बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवेयरनेस की दुनिया में खुश आमदीद। हमारे माशरे की कुछ ऐसी हकीकतें जो लड़ी दर लड़ी हमारे ऊपर इस तरह मसल्लत हैं कि हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें या जितना मर्जी एजुकेटेड हो जाएं, हम इन हकीकतों से बाहर ही नहीं आ सकते। हमारे बड़े भी इसी तरह चलते रहे, हम भी इसी तरह चलेंगे और हमारी आने वाली नस्लें भी इसी तरह ही चलेंगी। हम मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात के ऊपर पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसी मस्जिद नहीं है जिसके ऊपर प्रॉपर मेंशन ना हो कि ये फ़लाँ फ़िरके की है, इसमें फ़लाँ फ़िरका ही आ सकता है। अगर दूसरा बंदा कोई उस जगह किसी और फ़िरके का अपने तरीके से नमाज़ पढ़े तो सारे लोग उसे बड़े अजीब तरीके से देखते हैं, जैसे उसने अल्लाह ताला को छोड़ के किसी और की इबादत करनी शुरू कर दी है। इस तरह का कॉन्सेप्ट हमारे दरमियान हो जाता है। हम थोड़ा सा गौर करें कि ये सारे इख्तलाफात सिर्फ मस्जिद में ही आकर क्यों होते हैं। कभी किसी ने कोई इस तरह देखा है कि ये अहले हदीस होटल है या कोई शियों का शॉपिंग सेंटर है, कभी किसी ने पूछा या बाहर लिखा हुआ देखा है। हर बंदा जाता है, जाके अपनी चीज़ ले आता है, कोई किसी का फ़िरका नहीं पूछता, कोई ये नहीं पूछता, क्योंकि अगर इस तरह पूछेगा तो उसकी सेल कम हो सकती है। और अगर प्रॉपर मेंशन करेगा तो ये ना हो कि सुन्नी वाबियों के स्टोर पे ना जाए और वाबी सुन्नियों के स्टोर पे ना जाए, अजीबोगरीब किस्म के मामले हो जाएंगे। तो इस्लाम की तो खैर है, वो जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो कोई अल्लाह ताला ने और ही मखलूक जो है ना वो पैदा करनी है जो इस्लाम का बोल दोबारा भला करेगी। हमने अपने फ़िरके को जो है ना वो प्रमोट करना है और उस पर हमने डिसीजन लेना है। जिसको मर्जी काफिर कह देना है, जिसको मर्जी मुसलमान कह देना है। इवन के काफिर लोग जो है वो भी हम लोग यानी कि हम लोगों को मशवरा देते हैं अपने मुल्क के अंदर इस्तेकाम लाओ। कैसी एक अजीब बात है कि वो लोग जो हमें मशवरा दे रहे हैं, जहाँ कुरान पाक बराबर है कि काफ़ी लोग अक्ल नहीं रखते, ठीक है, मफ़हूम है मुख्तलिफ़ किस्म की आयत का, और इधर वो हम मुसलमानों को बता रहे हैं कि आप लोगों ने किस तरह चलना है। हमें थोड़ा सा खुदारा खौफ करना चाहिए। जो मिंबर पे बैठे लोग हैं वो प्यार मोहब्बत इत्फाक और कलमा गो को एक दूसरे को किस तरह लेके चलना चाहिए, इस तरफ भी बातों को फोकस करवाना चाहिए। बस हमने अपने अंदर वो डिसीजन कर लिया हुआ है, पार्टीशंस कर ली हैं कि हमने फ़लाँ बंदे को दोस्ती कहना है, फ़लाँ को जनती कहना है। ये तो इख्तियार अल्लाह ताला का है। हम में से अशरा मुबशरा जो सहाबा हैं और अल्लाह के नबी जो है उनको निकालने के बाद कोई बंदा किसी बंदे का डिसीजन नहीं बता सकता कि ये दुनिया में जनती है या दोस्त की है। क्या पता कोई बंदा सारी उम्र अच्छे काम करता हो और आखिर में आके वो उससे इस्लाम जो मज़हब है वो उसे छीन लिया जाए, या हो सकता है कोई सारी उम्र बुरे काम करता हो और आखिर में उसे ईमान नसीब हो जाए। ये तो अल्लाह ताला के काम है। हमें हर मुसलमान की इज़्ज़त करनी चाहिए। हम इन फ़िरका बंदियों में उलझ कर रह गए हैं। इवन कि अब तो रिश्ते भी इसी चीज़ पे डिसाइड होते हैं, पूछा जाता है कौन से फ़िरके का है। हर चीज़ ही फ़िरके वारियत में आ गई है और प्रॉपर एजुकेटेड किस्म के लोग भी जो है ना इस चीज़ें में जो है ना इस जाल में फंसे पड़े हैं। अगर कोई कहे ना कि मैं इससे निकल के राय फरार पालूँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा जो है ना ये फ़िरकों वारियत वाले जाल से निकल सके। अहले सुन्नत वल जमात, अहले हदीस वल जमात, जो भी जमातें हैं, जैसे हमें नबी सल्लल्लाहु ने फरमा दिया है कि मेरे सहाबा की इज़्ज़त करो, मेरे अहले बैत से प्यार करो, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु का अदब जो है अल्लाह ताला ने हमें खुद बताया, कुरान पाक के ज़रिए बताया कि मेरे हबीब की आवाज़ के आगे अपनी आवाज़ ऊंची ना कर लेना, नहीं तो सारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे। ये अल्लाह ताला हमें अदब बता रहे हैं नबी सल्लल्लाहु का। तो फिर इख्तलाफात कहाँ हैं ये पता ही नहीं किसी को। अगर कोई बैठ के थोड़ी देर के लिए रुके और सोचे कि इख्तलाफात किधर हैं, ये किसी को भी नहीं पता, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु का अदब अल्लाह ताला ने बताया और अपने सहाबा इकराम को और अहले बैत का अदब जो है हमें नबी सल्लल्लाहु ने बताया। अब हम इन दोनों की बातों को फॉलो करेंगे तो बच सकेंगे। अगर हम इन दोनों की बातों को साइड पे कर देते हैं, दोनों में से किसी एक की बात को, तो कन्फर्म है इस चीज़ का कि हम नुकसान उठाएंगे। तो हमें थोड़ा गौर करना चाहिए डिसीजन लेते वक्त और किसी को काफिर मुसलमान कहते वक्त।